बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं, इसके आगे नहीं बनेंगे। मैंने एक प्लेज लिया है, मेरी पूरी फैमिली ने प्लेज लिया, हम कभी वोट नहीं करेंगे। 100-200 ये पुलिस के, दिल्ली पुलिस के मेरे पे हमला किया। जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं टू डेथ पे, उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ रही है। क्या सरकार ने सोचा? हमने आते ही पहले बजट में 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर दिया। नीयत खराब हो गई है, नीयत में तब्दीली है। आपके बाबू नहीं देना चाहते। वो बॉर्डर पे बैठ के ये तो नहीं बोलता मैं 4 गोलियां आएंगी तो मैं 2 खाऊंगा। जब वो 4 खा रहा है तो आप गवर्नमेंट किसके लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं? मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी करें। सन 73 में आपने हमारी पेंशन 70 से घटाकर 50 क्यों करी और अपनी 30 से बढ़ाकर 50 क्यों करी? बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। न जाने ये नारा कितनों की लबों पर कब कब रहा होगा, लेकिन आज ये नारा अधिकार की शक्ल में नजर आ रहा है। जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जंतर मंतर में वो धरना प्रदर्शन है जहां पर हमारे वीर जवान न जाने कितने दिनों से बैठे हुए हैं अपने अधिकार के, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। उम्मीद इन्हें है कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन इन्हें मिलता रहा है वो सच साबित हो, सरकार उस आश्वासन पर अमल करे। हम अपने इस कार्यक्रम में आज आपको दिखाएंगे कि दरअसल पेच फंस कहां रहा है, किसकी गलती है और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि कुछ न कुछ होगा जरूर। जो सीना सरहद की ढाल बनता है वो आज विश्वासघात से छलनी है। जो निगाहें दुश्मन को भेद देती हैं वो आज नम है। जो बाजू शस्त्र उठाते हैं वो नारों में उठ रहे हैं। ये देश के प्रहरी हैं, देश का सम्मान है, देश का गुरूर है, पर आज उस देशभक्ति, उस निष्ठा, उस बलिदान का मोल भाव जारी है। हमारी सरकार पर और पीएम मोदी पर निर्भर करता है कि हमारा कितना ख्याल करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस देश के सैनिक सड़कों पर उस देश का दुर्भाग्य है, हम जब तक जो है जान में जान है तब तक जो है इसको जो है यहाँ पर आएंगे और धरने पर बैठेंगे। जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए चल रहे आमरण अनशन को 17 दिन बीत गए। इस विरोध प्रदर्शन को 2.5 महीने बीत गए और ये लड़ाई हो चुकी है 40 साल पुरानी। यानी लगभग हर पार्टी से निराशा, हर राजनेता से धोखा। सोमवार को 98 साल के एक मेजर आमरण अनशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचे। कुछ ऐसा है ये मुद्दा देश के इन वीरों के लिए। भावनाएं चरम पर हैं, आहत हैं। जब से ये सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं, सरकारी अनदेखी से बेजार हैं। नरेंद्र मोदी इन सब का सबसे बड़ा भरोसा हुआ करते थे, शायद इसीलिए आज ये एहसास इतना गहरा है। हमें बहुत उम्मीद थी, इस गवर्नमेंट ने आते ही बोला था, इनका एजेंडा ही ये था कि हम लोग इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने बहुत सपोर्ट किया, वी आर ऑल ऑफ अस वर फैंस ऑफ मोदी, बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि हम उसको कभी देखना भी चाहेंगे। आमरण अनशन पर बैठे 10 पूर्व सैनिकों में से 4 की हालत इतनी बिगड़ी थी कि अस्पताल ले जाना पड़ा था। लेकिन अस्पताल से छुट्टी पाते ही हवलदार मेजर सिंह वापस अनशन पर लौट आए। हमारे देश के सैनिक अपनी पूरी जवानी अपने देश के नाम कर देते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो उन्हें जो मिलता है वो है नाइंसाफी। आखिर क्यों सैन्य बलों के लिए ये मांग उठती रही है? आखिर क्यों सरकार ने इसे माना है कि ये जरूरी है? क्या है वो बुनियादी वजहें कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की जाती है? 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है किसी भी साल रिटायर हुए सिपाही या अफसर की पेंशन उतने साल तक उस रैंक पर रहने वाले आज रिटायर हुए सिपाही और अफसर के बराबर हो। यानी चाहे कोई अधिकारी 1965 में 3 साल कर्नल रैंक पर रहकर रिटायर हुआ हो, उनकी पेंशन आज 3 साल कर्नल रहे अधिकारी के बराबर ही हो। 1973 तक अफसरों को अपनी आखिरी तनख्वाह का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिला करता था और जवानों को 70%। लेकिन इंदिरा सरकार के दौरान 3rd पे कमीशन में मिलिट्री पेंशन को आम नागरिकों को मिलने वाली सिविल पेंशन के बराबर कर दिया गया। ये लड़ाई कमोवेश तभी से शुरू हो गई, लेकिन 30 मई 2009 को यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को नकार दिया। तब पूर्व सैनिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और 9 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कोई भी अधिकारी अपने बाद रिटायर हुए अधिकारी से कम पेंशन नहीं पा सकता। अगर एक ही रैंक पर उनकी सेवा काल समान है तो पेंशन भी बराबर होनी चाहिए। जंतर मंतर के मंच से बार बार ये कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। लड़ाई इस बात के लिए कि विश्वासघात किया गया है और इस मुद्दे को आगे लेकर वो अलग अलग शहरों में भी आंदोलन के तौर पर इसे आकार दिया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से कहती है कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं, हम जरूर मुहैया कराएंगे पूर्व सैनिकों को उनका हक। फिर पेच कहां पर फंस रहा है ये जान लेना भी जरूरी है। 11 दिसंबर 2011 को संसद की भगत सिंह कोश्यारी समिति ने 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा देते हुए उसे लागू करने की सिफारिश भी की, लेकिन ये केवल परिभाषाओं और आंकड़ों में उलझा रहा। इसी साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी 6 साल पुराने फैसले पर अमल के निर्देश दिए। मंत्री अरुण जेटली के साथ जब पूर्व सैनिकों की मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे अपनी मांग कम करने को कहा। सरकार ने सवाल उठाया कि आज सैन्य बल मांग रहे हैं, कल अर्धसैनिक बल मांगेंगे, परसों पुलिस। लेकिन इस तर्क पर पूर्व सैनिकों का दावा है कि सैनिक 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है और 17 साल बाद अगर उसे प्रमोशन नहीं मिली तो रिटायर हो जाता है। उसकी पेंशन 37 साल में आखिरी वेतन पर तय हो जाती है। भारत में 85% सैनिक 35 से 37 साल की उम्र के बीच रिटायर हो जाते हैं। बाकी 12 से 13% 40 से 54 साल के बीच रिटायर हो जाते हैं, यानी उनकी जिंदगी के कमाऊ साल बेहद कम है। वहीं पुलिस या अर्धसैनिक बलों में भर्ती हुआ जवान 60 साल की उम्र तक सेवा में रहता है और 60 साल की उम्र में जो उसका वेतन होता है उसके आधार पर उसे पेंशन मिलती है। अगर हमारी वो सर्विस 60 साल की कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। आप हमें 60 साल की सर्विस जैसे औरों को मिलती है, अभी वो हमें मिल जाए, हमें ये वो आरोपी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बंदा आता है जवान, वो होता है हाई स्कूल पास, यंग एज में आता है 35-36 में वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद अगर मैं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मैं आपसे पूछूं ये एक हाई स्कूल मैट्रिक पास है और इसकी उम्र 36 साल है, विल यू टेक हिम इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड? यू विल नॉट। वेयर डू यू यूज हिम? आप बनाते हैं उसको चौकीदार, गार्ड। सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है कि अगर इतने सालों से इंतजार हुआ था तो आश्वासन के बावजूद सैनिक इंतजार क्यों नहीं कर पाए? आखिर क्यों एक आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन? इसमें सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार को वक्त नहीं दिया गया है, या फिर इस सरकार से भरोसा इतना ज्यादा था कि इस तरह की प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि सरकार भूल गई है, ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहराते भी हैं, पर मामला फंसा हुआ है, ये भी एक बड़ा सच है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर दिक्कत नहीं है। स्कीम सैंक्शन हुई है, उसकी कोई परिभाषा है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है, डिफेंस मिनिस्टर ने पूरा कर दिया है, तो उसके बाद क्यों रोक? मार्च 17 का हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारे को बहुत धक्का लगा है, हम बहुत नाराज हैं, हम बहुत दुखी हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आश्वासन दिया कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन आंकड़ों को लेकर पसुपेश कायम है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि सैनिक 2011 के वेतन के आधार पर ही पेंशन ले। सैनिकों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था 2014 के वेतन के आधार पर पेंशन दी जाएगी, वादों से मुकरना सही नहीं। साथ ही सरकार हर 5 साल पर पेंशन रिवीजन के पक्ष में है, सैनिक हर साल समीक्षा चाहते हैं। देखिए, अगर आपको 1 रैंक 1 पेंशन पता है, देन ये अड़ने वाली बात नहीं है। 2 साल से ऊपर आप अगर रखते हैं, 2 साल में भी हो जाएगा कि जूनियर की जो पेंशन है सीनियर से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने बोला कि हम 2 साल तक आ जाएंगे, पर अभी वो विड्रॉ कर लिया है। वो इसलिए विद ए कैविएट कि जब जूनियर का सीनियर से ज़्यादा होगा आप उसको रिवीजन करेंगे उसी टाइम। इस शर्त पे हम मान गए थे, पर वो इस बात को भी नहीं माने, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन में जो सीनियर है वो सीनियर वो रहेगा अपनी पेंशन लेने में। देश भर के छोटे बड़े 60 शहरों में अलग अलग पैमाने पर इन सेवानिवृत्त अफसरों, जवानों और इनके परिवारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
सैनिकों के दबाव का एक जरिया ये था कि 1965 युद्ध के 50 साल के जीत के जश्न में वो शामिल नहीं होंगे। वो तारीख निकल गई। सैनिक उस बात को लेकर भी आहत हैं। जंतर मंतर के इस मंच से राजनीति भी कम नहीं हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, पर सैनिक राजनीति से जुड़े नहीं, केवल अपने हक की लड़ाई लड़ी। सरकार को इस बात को भी समझना होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस देश की देखभाल करते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। इनके जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमने पैसा भी दे दिया था, डिसीजन भी ले लिया था। 1 साल हो गया है, अब जल्दी से जल्दी ये हो जाना चाहिए। शायद सैनिकों को भी एहसास है कि पिछले 10 सालों से जब कांग्रेस की सरकार थी तो पहले उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को सिरे से नकार दिया था और फिर दबाव में आने पर चुनाव से ठीक पहले केवल 500 करोड़ रुपए निर्धारित कर ओरॉप का ऐलान कर दिया। लेकिन आज भले ही ये सैनिक राजनीति से दूर हो, आखिरी हथियार के तौर पर वो इसे आजमाने से परहेज नहीं करेंगे। बिहार चुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए ये पूर्व सैनिक तैयार हैं। जहां जहां पे स्टेटों में इलेक्शन होगा, हम वहां जाकर अब बहुत टीमें बनाकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को एजुकेट करेंगे कि वादा तोड़ुओं को ध्यान में वोट देना, जो 1 रैंक 1 पेंशन को सपोर्ट करता है उसको वोट देना, और जो फौजी खड़ा होता है उसको। जब चुनाव होने वाले थे तो यही पूर्व सैनिक हैं जो एक फौज बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए थे। आज उनका कहना है कि वो अगर उनका समर्थन कर सकते हैं तो वो समर्थन वापस खींच भी सकते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि या तो 1 रैंक 1 पेंशन लेंगे या फिर कफन में लिपट कर भी अगर यहाँ से जाना होगा तो उसमें 2 बार नहीं सोचेंगे। अगर देश का सैनिक इस तरह की बात एक मन से कर रहा हो तो सरकार को सावधान होना चाहिए। 16 सितंबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली से चुनावी बिगुल बजाया था। उस रैली में मोदी ने सैनिकों को आश्वासन दिया था कि उनकी हर बात मानी जाएगी। यह आश्वासन मोदी इसके बाद न जाने कितनी चुनावी रैलियों में दोहराते रहे। पूर्व सैनिकों ने ऐलान किया कि वो मोदी के मिशन 272 का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने मोदी के साथ चुनावी मोर्चा संभाला। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के साथ कई और सैनिक तो बीजेपी में शामिल तक हो गए। पर आज जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन चुकी है और कई और पूर्व सैनिकों की मौजूदा पीढ़ी भी। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने तिरंगे के नीचे शपथ ली है कि 1 रैंक 1 पेंशन आएगी। मुझे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, 1 रैंक 1 पेंशन जल्दी आएगी। मुझे अपने पूर्व सैनिकों के साथ आवाज़ उठानी है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि अगर उन्होंने एक वादा किया है तो वो उस वादे को पूरा ज़रूर करेंगे। पिछले साल दीपावली पर पीएम ने दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन में इस वादे को दोहराया। रक्षा मंत्री भी इसे दोहराते रहे, अपनी प्रतिबद्धता दिखाते रहे। सरकार का तर्क ये है कि वो किसी भी तरह की आधी अधूरी योजना नहीं परोसना चाहती। के बजट में चिदम्बरम साहब ने 500 करोड़ रुपया कह दिया था और एंथनी साहब बगल में बैठे हुए थे, टीवी में तालियां बज रही थी कि हमने कर दिया। क्या ये 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ 500 करोड़ का है? इसके बड़े इम्प्लीकेशन हैं। इस देश में हमारे जवानों ने, अफसर्स ने बहुत बड़ा काम किया देश के सुरक्षा के लिए। उनका अभिनंदन करते हैं, उनके बलिदान का सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी इसकी पूरी जो प्रक्रिया की प्रोसेस है ताकि हम ऐसा करें कि कोई इसमें गड़बड़ी ना हो। फिर भी सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच चल रही बातचीत भरोसा कायम रख पाने में नाकाम है। इसकी वजह सरकार को तलाशनी ही होगी। आज ये नौबत आई कि हमें पिछले 78 दिनों से सड़क पर आके बैठना पड़ा और ये हमारी हक की लड़ाई है। हम सरकार से बहुत नाराज हैं और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जागो सरकार, जागो, अभी भी जागो, वक्त है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों की लड़ाई पिछले 4 दशकों से चल रही है। आज आंखें चाहे कमजोर हो गई हैं, कंधे चाहे झुक गए हैं, लेकिन हौसला बुलंद है। ये जंग लंबी है। युद्ध विराम किसी एक पक्ष के झुकने से होगा या किसी एक की जीत से, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
सरकार की तरफ से आश्वासन पर आश्वासन आ रहे हैं। इन सैनिकों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में इस उम्मीद के साथ इतना ही कि सरकार जल्द जागेगी और अपनी तरफ से कम एक मुकम्मल फैसला देगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।